हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ फार्मेसी जंक्शन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कॉमनली यूज्ड आईवी फ्लूइड्स के बारे में जो कि हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आईवी फ्लूइड होता क्या है। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड अंदर, और वेनस का मतलब होता है वेन। मतलब कि वैसे फ्लूइड्स जो कि डायरेक्टली हमारे वेन्स में लगाए जाते हैं उसे ही आईवी फ्लूइड्स कहा जाता है। अब देख लेते हैं आईवी फ्लूइड्स कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो है वो है एनएस, जिसको कि नॉर्मल सलाइन कहा जाता है। दूसरा जो है वो है डीएनएस, जिसको कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन कहा जाता है। तीसरा है D5, D10, D25 सॉल्यूशन। यहाँ जो डी है उसका मतलब है डेक्सट्रोज, और जो 5, 10 और 25 है वो डेक्सट्रोज की क्वांटिटी को दिखाता है कि उसमें कितना डेक्सट्रोज प्रेजेंट है। चौथा है आरएल यानी कि रिंगर लैक्टेट, और पांचवा है मैनिटॉल सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एनएस के बारे में। एनएस क्या होता है? एनएस, जिसको कि नॉर्मल सलाइन कहा जाता है, और इसका कॉम्पोजिशन जो है वो है 0.9% W/V NaCl इन 100 ml सॉल्यूशन। मतलब कि 100 ml का जो NS का जो बॉटल होता है उसमें 0.9% NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड नमक मिला हुआ होता है। ये हो गया NS यानी कि नॉर्मल सलाइन का कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं NS का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। सबसे पहला जो है वो है लॉस ऑफ वाटर यानी कि डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। दूसरा जो यूज़ है वो है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस, यानी कि अगर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट की वजह से या फिर किसी और वजह से बहुत सारा खून बह जाता है तो उस कंडीशन में एनएस का यूज़ किया जाता है, ताकि जो फ्लूइड लॉस हो चुका है उसे वापस से नॉर्मल किया जा सके। तीसरा जो यूज़ है वो है यूज्ड फॉर वाउंड वॉशिंग। वाउंड का मतलब होता है घाव, यानी कि जो घाव है उसको धोने के लिए, साफ़ करने के लिए हम एनएस का यूज़ कर सकते हैं। चौथा और लास्ट जो है यूज़ है वो है यूज्ड टू डाइल्यूट इंजेक्शन। बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन्स होते हैं जो कि कंसनट्रेटेड फॉर्म में आते हैं, तो उसको हम डाइल्यूट करने के लिए एनएस का यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन का यूज़। अब देख लेते हैं ऐसा कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें हमें एनएस का यूज़ नहीं करना चाहिए। वो है नॉट सूटेबल फॉर हाइपरटेंशन पेशेंट, यानी कि वैसे पेशेंट जिनका पहले से बीपी बढ़ा हुआ है तो उन पेशेंट को हमें एनएस नहीं देना चाहिए, क्योंकि एनएस में NaCl प्रेजेंट रहता है। NaCl यानी कि नमक, जो कि बीपी को और बढ़ा देता है, जिसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस है। ये हो गया एनएस के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं डीएनएस क्या होता है। डीएनएस, जिसको कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन के नाम से जाना जाता है, और इसको हम सिंपली ग्लूकोज भी कहते हैं। इसका कॉम्पोजिशन क्या है वो देख लेते हैं। ईच 100 ml कंटेन्स डेक्सट्रोज 5.0 ग्राम, NaCl 0.9 ग्राम एंड वाटर फॉर इंजेक्शन QS। मतलब कि 100 ml का जो बॉटल होता है उसमें डेक्सट्रोज 5.0 ग्राम प्रेजेंट रहता है, NaCl नमक 0.9 ग्राम प्रेजेंट रहता है, और वाटर फॉर इंजेक्शन स्टेराइल वाटर क्वांटिटी सफिशिएंट QS रहता है। ये हो गया डीएनएस का कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहला जो यूज़ है वो है डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी। दूसरा जो यूज़ है वो है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस। डीएनएस को हम ब्लड एंड फ्लूइड लॉस में यूज़ करते हैं। ब्लड और फ्लूइड लॉस को वापस नॉर्मल करने के लिए हम यूज़ करते हैं डीएनएस का। तीसरा जो यूज़ है वो है लो ब्लड शुगर यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया। जब किसी पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है तो बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, इसके वजह से हम डीएनएस उस पेशेंट को देते हैं। डीएनएस जिसमें कि डेक्सट्रोज रहता है, जो कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, जिसके वजह से बॉडी प्रॉपर काम करता है। चौथा जो यूज़ है वो है यूज्ड इन इंसुलिन शॉक। इसको हम इंसुलिन शॉक में यूज़ करते हैं। इंसुलिन शॉक क्या होता है? इंसुलिन शॉक एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि जो हमारे बॉडी का इंसुलिन लेवल है वो बढ़ जाता है,
बाहर से इंजेक्शन लेने की वजह से या फिर किसी और वजह से। और जब इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है तो हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो घट जाता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। तो उस कंडीशन में हम डीएनएस देते हैं। डीएनएस जिसमें कि डेक्सट्रोज रहता है, तो ये जो ग्लूकोज का लेवल है उसको बढ़ा देता है और नॉर्मल कर देता है। ये हो गया डीएनएस यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन का यूज़। नेक्स्ट देखते हैं इसको हम कौन कौन सी कंडीशन में इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। नॉट सूटेबल फॉर हाइपरग्लाइसीमिया पेशेंट, यानी कि वैसे पेशेंट जिनका कि ब्लड शुगर लेवल पहले से हाई रहता है, तो उन पेशेंट को हमें डीएनएस नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज रहता है जो कि ग्लूकोज लेवल को और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पेशेंट के लिए कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है। ये हो गया डीएनएस के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग D5, D10 एंड D25 क्या होता है। D5, D10 एंड D25 जो है उसको हम कॉमनली डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। D5 में 5 ग्राम डेक्सट्रोज रहता है 100 ml सॉल्यूशन में। D10 में 10 ग्राम डेक्सट्रोज रहता है 100 ml सॉल्यूशन में। और D25 में 25 ग्राम डेक्सट्रोज रहता है 100 ml सॉल्यूशन में। D5 और D10 जो है उसको हम कॉमनली यूज करते हैं, पर जो D25 है उसको केवल हम क्रिटिकल सिचुएशन में ही यूज़ करते हैं। ये हो गया D5, D10 और D25 का कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला जो यूज़ है वो है टू रिकवरी द बॉडी फ्लूइड लॉस। दूसरा जो यूज़ है वो है इन वीकनेस, यानी कि अगर किसी को वीकनेस हो गया है, कमजोरी लग रहा है, तो उस सिचुएशन में डेक्सट्रोज दिया जाता है, क्योंकि डेक्सट्रोज से एनर्जी मिलता है। ये हो गया डेक्सट्रोज का यूज़। साथ ही साथ ये देख लेते हैं कि डेक्सट्रोज को किन सिचुएशन में किन पेशेंट को नहीं देना चाहिए। नॉट सूटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, यानी कि वैसे पेशेंट जिनको कि डायबिटीज़ है, तो उन पेशेंट को हमें डेक्सट्रोज नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो डेक्सट्रोज है वो डायबिटीज़ के लेवल को और बढ़ा देता है। ये हो गया एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन, डीएनएस यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन और डेक्सट्रोज के बारे में। इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग बात करेंगे आरएल यानी कि रिंगर लैक्टेट और मैनिटोल सॉल्यूशन के बारे में। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।